मध्य प्रदेश में पेशाब करने वाला तो शुक्ला था, ब्राह्मण था। तो मैंने कहा बीजेपी का कार्यकर्ता हो, शुक्ला हो, सिंह हो या कुछ भी हो, और पेशाब तो ब्राह्मण कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सभी लोग जो है इस तरह के कुकर्म करने वाले ब्राह्मण माने जाएंगे? उनको लीचड़, गंदे नाली का कीड़ा कहने में शर्म लगती है किसी को? जो इस तरह से नीच हरकत करता है, बलात्कार करता है, इस तरह से घिनौने अपराध करता है, वो इंसान की श्रेणी में आता है? विश्व गुरु? अरे हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए, बाकी कुछ बचा नहीं है। इस देश की जनता गुनहगार है। जब आप जाहिल, अनपढ़ इस के हाथ में सत्ता सौंपोगे तो भोगना भी पड़ेगा। अभी आप मेरठ की घटना देखे हैं, मध्य प्रदेश की घटना देखे हैं कि भाजपा का एक कार्यकर्ता एक गरीब हिंदू आदिवासी के ऊपर घल मूत्र विसर्जन कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देखा कि उसको अपहरण करके लड़के को 4 लोग मिल करके उसके मुंह में पेशाब कर रहे हैं, और वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस प्रशासन है, संगीन धाराओं में नहीं, थोड़ी धाराओं में उनको गिरफ्तार करती है और जमानत हो जाती है। तो ये जान लीजिए कि बीजेपी के राज में ना अपर कास्ट सुरक्षित है जैसे ब्राह्मण हुआ, और ना ही दलित सुरक्षित है, ना ही मुस्लिम, ना ही ओबीसी। ये हिंदुज़म के नाम पर शोषण करने वाले लोग हैं। राजस्थान में जो 7 गारंटी योजनाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पंडित राहुल गांधी के सजेशन पर पूरा गहन अध्ययन करने के बाद उसे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी तारीफ करते हुए दिखाई दिए मुझे राजस्थान। मध्य प्रदेश में पेशाब करने वाला तो शुक्ला था, ब्राह्मण था। तो मैंने कहा बीजेपी का कार्यकर्ता हो, शुक्ला हो, सिंह हो या कुछ भी हो, और पेशाब तो ब्राह्मण कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सभी लोग जो है इस तरह के कुकर्म करने वाले ब्राह्मण माने जाएंगे? उनको लीचड़, गंदे नाली का कीड़ा कहने में शर्म लगती है किसी को? जो इस तरह से नीच हरकत करता है, बलात्कार करता है, इस तरह से घिनौने अपराध करता है, वो इंसान की श्रेणी में आता है। चतुर्वेदी जी, आपको नहीं लगता है ट्रेंड सा बन गया है ये पेशाब करने का? मेरठ का जैसा भी आपने जिक्र किया, अभी ये एक ट्रेंड नहीं बन गया है? तो ये बीजेपी की सरकारों में हो रहा है कि और कहीं हो रहा है? तो सरकार सख्त फैसला क्यों नहीं ले रही इसमें? कहाँ से ले पाएगी? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ी है। अब तो वहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री चाहिए, ये प्लान है। असल बात है देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये डर सताने लगा है कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री को कमज़ोर नहीं किया गया योगी आदित्यनाथ को, तो ये पीएम के दावेदार होंगे, मेरा फिर क्या होगा? सवाल यहाँ है छुपा हुआ। ये सरकारों की गलती है, लोगों की मानसिकता ऐसी है। देखिए, बीजेपी अभी यहाँ पहलवान बेटियाँ धरना प्रदर्शन दी, बीजेपी का सांसद आरोपित था। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा होता तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। उसके बाद अब मणिपुर का देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार थी, वहाँ महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना को याद कीजिए, 2 ब्राह्मण माँ बेटी को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा जिंदा जला दिया गया। क्या कार्रवाई हुई? यानी कमजोर, निर्बल, धनविहीन लोगों को ये सरकार उनका शोषण कर रही है, और कह रही हिंदुओं की सरकार है। राम मंदिर बनवा रहे हैं तो कोई आसान कर रहे हैं? राम मंदिर की आड़ में आप बलात्कार को बढ़ावा देंगे? राम मंदिर के आड़ में आप जनता का शोषण करेंगे? आप कह रहे हैं कि कमजोरों के ऊपर अत्याचार होता है। हाँ, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिकों को, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया था। देखिए, तो उनका भी शोषण नहीं हुआ? देखिए भाई, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब देश की राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक अपमानित हो रही हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आइए बदायूं की, वहाँ पर एक दलित ने पानी पी लिया ठाकुर के नल से, उसे पीट के मार दिया। आपने भी सुनी होगी वो घटना। मैंने सुनी है। तो इस पे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने या उन्होंने क्या एक्शन लिया? और कहीं टीवी चैनलों पे आपको दिखाई दे रहा है
नहीं दे रहा है। तो ऐसी विश्वगुरु बनेंगे हम। विश्व गुरु? अरे हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए, बाकी कुछ बचा नहीं है। इस देश की जनता गुनहगार है। जब आप जाहिल अनपढ़ के हाथ में सत्ता सौंपोगे तो भोगना भी पड़ेगा। आप बताइए, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है जाकर के तमिलनाडु में कि एम्स 95% बन गया फला जगह। बाबू वहाँ एक MP कांग्रेस के ढूंढ रहे हैं तो पूरी सपाट जमीन पड़ी हुई, एक पत्थर नहीं रखा गया। अभी आप बिहार के भागलपुर में वहाँ भी एम्स बन रहा था, कहीं कुछ नहीं, हवा में ही सब फेंक रहे हैं। तो रामराज यही होता है क्या सब कुछ? मैं आपसे बता रहा हूँ कि बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो। जब जाहिल अनपढ़ों के हाथ में सत्ता दोगे तो यही दिन देखने पड़ेंगे। दलितों का, कमजोरों का, आदिवासियों का देश नहीं है ये। कमज़ोर किसको कहा जाता है? वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला, चाहे वो दलित हो, OBC हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो। तो उनका योगदान नहीं है इस देश में, उनका देश नहीं है। सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का नहीं है। फिर ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाती मीडिया? मीडिया तो बिक चुकी है। किस मीडिया की बात करेंगे? अंजना मोदी की बात करेंगे, चित्रा अग्रवाल की बात करेंगे, अमित देवगन की बात करेंगे, और तिहाड़ी चौधरीया की बात करेंगे, दीपक चौरसिया व गजेड़ी की बात करेंगे। दुनिया में कैसा मैसेज जाता होगा कि वहाँ गरीबों के ऊपर पेशाब किया जाता है, उनके मुंह पर पेशाब किया जाता है? आपको विदेश में जाइए और वहाँ के अखबारों से पूछिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री विदेशी मीडिया को फेस करने में नाकामयाब रहा हो, उस देश की चर्चा कैसी होती होगी ईश्वर जाने। पंडित राहुल गांधी चाहे इंग्लैंड गए, कहीं गए, मीडिया फेस करते ही पढ़े लिखे हैं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, फर्जी डिग्री ले घूम रहे हैं। सही में दर्शक दीर्घाक्ष में दर्शक जो मैच देख रहे हैं उन्होंने कहा कि हम तो समझे कि हम ही पनौती हैं। बीजेपी से कांग्रेस को अलग क्यों करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है सेकुलर रही है। पंडित नेहरू को क्यों हिंदुस्तान का विकास पुरुष कहा जाता है? कांग्रेस के नेता मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया था राम मंदिर? अगर मंदिर का ताला उन्होंने खुलवाया, स्वर्गीय राजीव गांधी, और शिलान्यास भी किए और ये उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, तो अब आप लोग करोगे? हमारा बयान है कहीं ये उपलब्धि नहीं, लेकिन उन्होंने खुलवाया, उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया। तो सेकुलर कैसे होगी कांग्रेस? अरे भाई, सेकुलर क्यों नहीं हुई? गांधी हे राम, गांधी के हे राम से अन्य धर्मों के लोगों को एलर्जी नहीं थी, डरते नहीं थे। देखिए, सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की आज़ादी, यही ना हमारे देश की खूबसूरती। इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं ना, इसी को कश्मीरियत कहते हैं ना, इसी को भाईचारा कहते हैं, आपसी प्रेम व्यवहार कहते हैं ना। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के तमाम लोगों, अनेक धर्मों के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। नहीं, ताला खुलवाना क्या ऐसा सेकुलर होता है, ये बताइए। अरे भाई, ताला खुलवाना सेकुलर क्यों नहीं होता? भाई, कोर्ट के आदेश पे खुला था ना। आखिर स्वर्गीय राजीव गांधी जाकर के ताला खोले थे, कोर्ट ने आदेश दिया। तो आप सिरे क्यों ले रहे हैं? हम कहाँ सिरे हैं भाई? ताला खुला हमारी सरकार के ज़माने में, हमारी सरकार के ज़माने में शिलान्यास भी हुआ, लेकिन जो पंडित नरसिम्हा राव के ज़माने में हुआ कि यहाँ मस्जिद और जो पूरा दिया था खाका, उसी आधार पर फैसला हुआ, सबको जमीनें बराबर बराबर बांट दी गई हैं। तो वही तो बीजेपी कर रही है, अब उनकी सरकार है, वो मंदिर बनवा रहे हैं तो सिरे ले रहे हैं। देखिए, कौन सा मंदिर बनवा के कौन सा श्रेय इनको मिलने जा रहा है? और इस देश का सही मामले में अगर मंदिर है तो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं। इस देश का अगर मंदिर है तो शिक्षा का मंदिर है, स्वास्थ्य का मंदिर है। कांग्रेस हारती है 1-2 राज्यों में तो किसकी गलती मानी जाएगी? कहीं कोई हार नहीं रही है। मान लिया जाए अगर हार जाती है भाई, अगर ऐसा है ही नहीं तो हम मान कैसे लें? हम जीत रहे हैं 101%। हाँ, देखिए, सुनिए, बालाघाट में वहाँ के DM पहले जेल की काल कोठरी में डाल देना चाहिए, जो बैलेट पेपर के साथ खिलवाड़ किया, पहले ही खोल दिया वो जालिम। तो उस तरह से तमाम अधिकारी सेट होंगे हेरा फेरी करने के लिए। बीजेपी तो इसीलिए मशहूर है
चुनाव आयोग बैठा हुआ है, तो वो मोजरे कह रहे हैं दिखा ना, रहा है। विधानसभा वाइज रख रहे थे छांट छांट कर अरे टिकट में। भाई साहब, जब बैलेट पेपर आता है ना, पहले आता है पोस्टल बैलेट हाँ, आता है तो वो तुरंत छांट दिया जाता है। आज एक दिन पहले दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को बुला करके उनके सामने छटनी होती है। ये अकेले छांट रहे। ये अकेले छांट रहे थे, गायब कर रहे थे, मुहर भी लगा देते उसमें, कहते बैलेट पेपर आया है। तो वहाँ तो वीडियोग्राफी होगा। अगर आप बूथ, तो आपको शंका है गड़बड़ होगी चुनाव में? हाँ गड़बड़ हो सकती है। उसकी तैयारी क्या है आप लोगों की उस गड़बड़ से बचने के लिए कांग्रेस? भाई साहब, चारों तरफ से पब्लिक अब वहाँ पहरे शुरू से दे ही रही है, और चारों तरफ से इनकी तमाम ईवीएम जो फ्री की पकड़ी गई हैं, ला रहे थे रखने के लिए कि प्राइवेट गाड़ियों में भर भर के, तमाम ईवीएम पकड़ी गई हैं, तोड़ी गई हैं, फोड़ी गई हैं। तो देखिए, अब जनता भाजपा सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। जो राहुल कंवल और गुप्ता वाला वीडियो लीक हुआ है प्लानिंग के तहत, अगर बीजेपी किसी भी प्रदेश में आती हुई दिखाई देती तो टीवी चैनलों पर पनौती का फोटो दिखाई देता। यानी पनौती गए विदेश और यहाँ देश का गड्ढा जेपी नड्डा को लगा दिया कि जो भी देखना है, जो भी तोहमत होगी, जो फजीहत होगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होगी। इससे साफ जाहिर, रवीश कुमार जी ने भी कहा और तमाम पत्रकारों का आकलन है, 4-4 महीने लोगों ने लगाया है, 33-34 जिले में गए हैं। मैं भी गया हूँ, मैं भी छिंदवाड़ा, परसिया, ये तमाम जगह ऑब्जर्वर रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ। तो ये लड़ाई जनता बनाम बीजेपी सरकार थी।